मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। आज का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज है हमारे बच्चों के हेयर्स के बारे में बातें। इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने की है, इसलिए ये वीडियो भी मेरे लिए बहुत खास है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे को पूरी कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों की क्या हेयर केयर रूटीन होनी चाहिए और किस तरीके से हम बच्चों के हेयर्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं एंड उनके बालों को सिल्की एंड स्मूथ बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे एक टिप्स शेयर करूंगी, बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। अपनी पेरेंटिंग लाइफ इजी बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा के मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के हेयर को ऑयल करने के बारे में। तो हमेशा बच्चे के हेयर वॉश करने से पहले उनकी 1 से 2 घंटे पहले उनकी स्कैल्प की आपको बहुत अच्छे से मसाज करनी है ऑयल से। और आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट है बच्चों के हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बालों की स्कैल्प में ऑयल लगाने के बाद आपको 1 या 2 घंटे बाद बच्चों की हेयर वॉश कर देना चाहिए। जितना भी बच्चों को पोषण चाहिए होता है बच्चों के बालों को, वो 1 से 2 घंटे के हेयर ऑयल्स में ही बच्चों को मिल जाता है। पर बच्चों के हेयर वॉश करने के बाद आपको उनके बालों में हेयर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि अगर आप बालों उनकी स्कैल्प में ऑयल लगाएंगे तो उसकी वजह से उनके सिर में डस्ट एक्यूमुलेट होगा और जिसकी वजह से बच्चों को सिर में इन्फेक्शन या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पर अगर आपको हेयर वॉश के बाद अपने बच्चों के बालों को मैनेज करना है, ज़्यादा रूखे सूखे नहीं दिखने चाहिए, तो केवल आप उनके स्ट्रैंड्स पे ऑयल लगाइए, उनकी स्कैल्प में ऑयल मत लगाइए। केवल बालों की जो लटें होती है ना, केवल उन्हीं पे ऑयल लगाइए। सो गाइस, इसका मतलब आपको बच्चों के स्कैल्प की ऑयल मसाज केवल उनके हेयर वॉश से पहले करनी है। हेयर वॉश के बाद आपको केवल उनके स्ट्रैंड्स पे ऑयल लगाना है, स्कैल्प पे ऑयल नहीं लगाना है। एंड गाइस, अगर आप बच्चों का ऑयल थोड़ा सा गुनगुना करके उनके स्कैल्प पे लगाएंगे तो उससे पोषण बच्चों को और ज्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं बच्चों के हेयर वॉश के बारे में। तो आपको बच्चों की हेयर वॉश हर 2 से 3 दिन के बाद करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बाल तो बहुत घने होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो हमारे स्कैल्प पे इतना डस्ट नहीं आ सकता, तो हम हफ्ते में 2 बार हेयर वॉश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। पर बच्चों के हेयर छोटे छोटे होते हैं, उनकी स्कैल्प खुली रहती है, जिसकी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा होती रहती है, इसलिए हर 2 से 3 दिन के अंदर आपको ज़रूर उनकी हेयर वॉश करना ही है। हाँ, सर्दियों में आप इसको कम कर सकते हैं हेयर वॉश को, पर अगर मौसम अच्छा है तो आप हमेशा 2 से 3 दिन में उनकी हेयर वॉश ज़रूर कीजिए। कौन सा शैम्पू यूज़ करें, तो शैम्पू बच्चों के बहुत टाइप के आते हैं और बच्चे पे डिपेंड करता है कौन सा शैम्पू उसको सूट करता है, इसलिए कोई ऐसा स्पेसिफिक शैम्पू नहीं है। बट आप बच्चों के हर शैम्पू ट्राई कीजिए उनके ऊपर और देखिए कौन सा उनको शैम्पू सूट कर रहा है। इसलिए एक बड़ी बॉटल किसी शैम्पू के लेने से अच्छा है छोटे छोटे पाउचेस आप शैम्पूज के लीजिए और उनके बच्चों पे ट्राई कीजिए और जो आपके बच्चे को सूट कर जाए बस वही शैम्पू आप यूज़ कीजिए। और इस बात का भी ध्यान दीजिए कि जो बच्चों का पानी नहलाने का वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से बच्चों के हेयर्स कमज़ोर होते हैं और ज़्यादा ठंडे पानी से बच्चों की स्किन ड्राई होती है और उसकी वजह से उनको डैंड्रफ भी होता है। अगर आपके बच्चे की बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं और मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है और बहुत ड्राई भी हैं, तो आप बच्चों का कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ब्रांड से कंडीशनर अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपके बच्चे को बालों को मैनेज करना काफ़ी आसान रहेगा और साथ में उनके हेयर्स को थोड़ा नरिशमेंट भी मिलेगा। अगर आप केमिकल कंडीशनर को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप नेचुरल कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे घर के प्रोडक्ट से होते हैं। जैसे आप बच्चों के हेयर्स में एग लगा सकते हैं, एग वाइट लगा सकते हैं। एग वाइट में प्रोटीन होता है जो बच्चों की केराटिन को मेंटेन करता है, इसलिए आप बच्चों के बालों में एग वाइट लगा सकते हैं। दही, नहाने से पहले दही लगा सकते हैं उनके बालों में। एंड मेथी दाना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों को लगाने के लिए। मेथी दाना को आप रात भर भिगो के रखिए और सुबह उसका पानी बच्चों के बालों में लगाइए और बाद में उनका एक हेयर वॉश कर दीजिए। इन सब चीज़ों से बच्चों के बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। उनकी स्कैल्प पे भी आप ये चीज़ें लगा सकते हैं, उनके बच्चों को बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा इन सब चीज़ों से और आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और स्मूथ बनेंगे। और ये सब चीज़ें यूज़ करने से अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे। और चीज़ है वो है एलोवेरा। एलोवेरा ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
आप एलोवेरा का जूस बच्चों के बालों में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनके शैम्पू या फिर कंडीशनर में मिक्स करके बच्चों के बालों में लगा सकते हैं। तो चलो अब बच्चों के हेयर वॉश के बारे में बात तो हो गई, अब बात करते हैं बच्चों के हेयर को ड्राई करने के बारे में। तो बच्चों के हेयर ड्राई करने के लिए अगर ड्रायर आप ना यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ड्रायर फिर भी यूज़ करना पड़ रहा है, अगर बहुत ठंड का मौसम है, तो आप हेयर ड्रायर को बहुत ही मिनिमम सेटिंग पे लगाकर यूज़ कीजिए। एंड बच्चों के बालों को ड्राई करने के लिए जो टॉवल आप यूज़ करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए और ज़्यादा बच्चों के रगड़ के उनके बालों को नहीं ड्राई करना है। आपको बहुत ही सॉफ्टली उनके बालों को पोंछना है। ज़्यादा फोर्स लगाने से उनके बालों की रूट बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए आपको बहुत सॉफ्टली उनके बालों को ड्राई करना है। अगर आप टॉवल की जगह आपको कोई कॉटन की टी शर्ट है, आप उससे ही बच्चों के अगर बाल पोंछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेबी हेयर ग्रूमिंग। बच्चों के हेयर को कैसे ग्रूम करना है, तो आप हमेशा याद रखिए आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्ब नहीं करना है, बस दिन में एक बार कॉम्ब कीजिए, वो बेटर है। ना ज़्यादा कॉम्ब करना है और ना ऐसा करना है कि आप 2 से 3 दिन तक बच्चों के बालों को कॉम्ब ही ना करें। तो बेस्ट ऑप्शन है कि दिन में एक बार आप बच्चों के बालों में कॉम्ब ज़रूर कीजिए। इससे जो भी डस्ट आपके बच्चों के बालों में बन रहा है या फिर क्रैडल कैप बन रही है तो वो उससे रिमूव होती जाए। एंड एक्सेसिव कॉम्ब करने से बच्चों के हेयर्स भी बहुत कमज़ोर होते हैं, टूटते हैं, इसलिए कम से कम कॉम्ब कीजिए, पर दिन में एक बार कॉम्ब तो ज़रूर कीजिए। एंड बच्चों के हेयर्स को ट्रिम ज़रूर कीजिए। आप जितना बच्चों के बालों को काटेंगे वो उतनी ज़्यादा हेल्दी ग्रो होंगे, उतने ज़्यादा घने होंगे, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे बच्चों के हेयर ज़रूर ट्रिम कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ हमारे नीचे के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ होने लग जाते हैं और उन रफ बालों की वजह से हमारे बाल ज़्यादा टूटते हैं। इसलिए हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप बच्चों के जो डैमेज हेयर्स हैं नीचे के उनको ट्रिम ज़रूर कीजिए। जितना आप ट्रिम करेंगे उतने ही ज़्यादा वो अच्छे डेवलप होंगे और उतने ही ज़्यादा बच्चों के बाल हेल्दी दिखेंगे और नीट एंड क्लीन दिखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों की डाइट के बारे में कि हमें डाइट में ऐसा क्या इंक्लूड करना चाहिए जिससे बच्चों के बाल बहुत अच्छे रहें। तो आपको इंक्लूड करना है विटामिन ई रिच फूड्स। जिन चीज़ों में विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आप वो चीज़ यूज़ कीजिए। जैसे कुकिंग ऑयल्स जो होते हैं उनमें व्हीट जर्म ऑयल, आलमंड ऑयल, इन सब में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ई होता है। आलमंड्स में काफ़ी मात्रा में विटामिन ई होता है। पम्पकिन सीड्स या फिर ब्रोकली, स्पिनच, ये सब आप बच्चों के खाने में ऐड कीजिए। एंड फ्रूट्स जैसे रास्पबेरी, क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज और एप्रिकॉट्स, एवोकाडो, ये सब बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन ई के। तो आप ये चीज़ें अपने बच्चों की डाइट में इंक्लूड कीजिए। अगर आपका बच्चा ये सब नहीं खाता है तो आप बच्चों के बालों में जो ऑयल लगाते हैं उसके साथ आप विटामिन ऑयल का कैप्सूल फोड़ के उसमें डाल के वो बालों में आप बच्चों के लगा सकते हैं, जिससे बच्चों के जो बाल हैं उनको विटामिन ई की जो नीड है वो पूरी हो जाए। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो है आलमंड्स में प्रोटीन, अमीनो एसिड के साथ विटामिन ई होता है, इसलिए वो आपको बच्चों के खाने में ज़रूर ऐड करना चाहिए। रोज़ आप बच्चों को 2 से 3 बादाम भिगा कर ज़रूर खिलाइए, वो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनके बालों के लिए भी अच्छा है। एंड बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट भी आपको खिलानी है, जैसे एग, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सारी पल्सेस, ये सब आपको बच्चों को खिलाना है। फिर है आयरन रिच फूड, ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको जितने भी फूड हैं जिसमें आयरन होता है वो आपको ज़्यादा बच्चों को खिलाना है। इवन आप बच्चों को आयरन सप्लीमेंट भी अपने डॉक्टर कंसल्टेशन से दे सकते हैं अगर आपके बच्चों को आयरन की कमी है। तो आयरन ज़रूरी इसलिए है बच्चों के बालों के लिए क्योंकि आयरन की कमी से बच्चों के बाल कमज़ोर होते हैं और ज़्यादा टूटते हैं। अगर आपके बच्चों की आयरन की कमी पूरी रहेगी तो बाल कम टूटेंगे और बच्चों के बाल बहुत हेल्दी रहेंगे। एंड सबसे मेन बात कि आपको अपने बच्चों के खाने में रोज़ एक सब्जी और एक फ्रूट ज़रूर ऐड करना चाहिए ताकि आपके बच्चे की डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड रहे और उसको सारे न्यूट्रिशंस मिले। एक बात बहुत सालों से चली आ रही है कि बच्चों का मुंडन करवाएंगे तो बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा घने आएंगे, बहुत हेल्दी आएंगे। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या वाकई बच्चों के मुंडन से हमारे बच्चों के बाल थिक होते हैं या काले होते हैं या घने होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चा जब पैदा होता है तो जो उसके बाल होते हैं वो ऑलरेडी बहुत पतले होते हैं और वो हर बच्चे के पतले ही आते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चों की वो बालों को झड़ना ही है। तो मुंडन आप चाहे करवाएं ना करवाएं पर वो बाल बच्चों के झड़ेंगे। तो उसके बाद जो बच्चों के बाल आएंगे वो आएंगे बच्चों के एक्चुअल बाल, और वो बाल डिपेंड करते हैं जेनेटिक को लेकर। चाहे वो अगर आपके फादर मदर के बाल घने हैं, काले हैं, मोटे हैं तो वो बच्चे के बाल भी उसी तरीके से आएंगे।
तो ये धारणा गलत है कि मुंडन करवाने के बच्चों के बाल घने आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चों के बर्थ के बाल हैं जब वो हटेंगे तब बच्चों के नए बाल आएंगे। तो लोग क्या करते हैं कि इसी चीज को हटाने के लिए इकट्ठा मुंडन करवा देते हैं ताकि बच्चों के पूरे सारे बाल एक बार में ही हट जाएं और फिर नए बाल आए। तो यही एक साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से मुंडन के बाद बच्चों के बाल घने आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि मुंडन करवाने की वजह से आए हैं। ऐसा नहीं है। बर्थ के बाल जैसे हटते हैं वैसे ही नए बाल बच्चों के आ जाते हैं और वो डिपेंड करते हैं जेनेटिक के ऊपर। सो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा वीडियो कि आप बच्चों के बाल कैसे घने, लंबे और सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस बनाने का। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को, एंड साथ में बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे अगर मैं कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलूंगी आपसे अगली बार किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय।